देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा ये बेसिक डिस्कस किया था। मैंने कहा था अगली क्लास में तुम लोगों को इस पे क्वेश्चंस कराऊंगी, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस जो तुम्हारे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैंने करवाया क्या था। हम लोगों ने बेसिकली एंगल निकालना सीखा था। अगर एक मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड बेसिकली 360 डिग्री में, मतलब कितनी देर में 360 डिग्री कवर करता है मिनट हैंड? एक घंटे में या नहीं? बोलो, ये मैंने कल बता दिया था। यस मैम। एक घंटे में कितना कवर करता है? सोच लो एक बार। जो मिनट हैंड है बेसिकली 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है। 1 मिनट में 360/60 मतलब 6 डिग्री कवर करता है। और जो घंटे वाली सुई है आपकी, घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 12 घंटों में। मतलब अगर मान लो अब 12 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई इधर है, अब ये दोबारा 12 पे तो तभी आएगी ना, 12 घंटे बाद। ठीक है, मतलब 12 आवर्स में आपका 360 डिग्री कवर करती है घंटे वाली सुई। तो एक घंटे में कितना करेगी? 360/12 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, एक घंटा मतलब 60 मिनट में जो आर है आपका, वो 30 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर वो एक सेकंड में पूछ ले तो यूनिटरी मेथड आराम से लगा सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता दिया था। अब इस पे क्वेश्चन करो। करो चलो। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। अब तुम लोगों को इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो मिनट हैंड जब मूव करती है, मान लो किसी टाइम पर यहाँ है, ये मिनट हैंड है, ये मूव करके इधर आ गई। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ना, ये एक सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर का एरिया तुम लोगों को निकालना आता है। सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू में θ/360, यही होता है। और एक मैंने तुम्हें 1/2 इंटू एल इंटू आर फॉर्मूला बताया था, वो तुम्हें देखना है कि कौन सा यूज करने से यहाँ पर बात बनेगी। अब जो ये क्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें तुमको वो मिडल वाला एंगल नहीं देंगे, मतलब जो सेंटर पर एंगल बन रहा है। लेकिन अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया था कि भाई इतनी इतनी देर में इतना डिग्री कवर कर रही है, इतनी देर में इतना डिग्री कवर कर रही है, वो बेसिकली क्या निकाल रहे थे तुम वहां पर? सेंट्रल एंगल ही निकाल रहे थे। और एंगल निकालते ही तो एरिया आ ही जाएगा अपना। निकालो एक बार। पहले मेरे को एंगल बता देना बस, एरिया तो तुम निकाल लोगे, एरिया वाले क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। मेरे को बस एंगल बता दो, ये बीच में एंगल कितना बनेगा? आपको एरिया निकालना है जब मिनट हैंड ने एक, मतलब 1 मिनट में जितनी देर वो मिनट हैंड चली है, उस टाइम के दौरान उसने कितना एरिया कवर किया, आपको वो बताना है। तो तुमको पता है 1 मिनट में मिनट हैंड कितना चलती है? मिनट हैंड एक घंटे में 360 डिग्री चलती है। इसका मतलब 60 मिनट्स में मिनट हैंड चलती है 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलेगी? 360 डिग्री अपॉन में 60, कितना हो गया? 6 डिग्री। आपको यही निकालना था कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। इसका मतलब तुमको ये एंगल पता चल गया, 6 डिग्री है। अच्छा, और क्या पता है तुमको? रेडियस पता है। रेडियस मतलब बेसिकली ये जो तुम्हारा मिनट हैंड है, इसकी लेंथ की बात कर रहा है ये। तो कितनी होगी रेडियस? 14 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लो अब। एरिया क्या हो जाएगा? θ/360 मतलब 6/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई उसने बोला हुआ है यूज करना 22/7, और कुछ नहीं भी बोला होता तो भी हम 22/7 ही लेते हैं। आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। बस तुमको इसको सॉल्व करना है। और यूनिट क्या लगा दोगे लास्ट में? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपका जो लेंथ दे रखा है वो किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है। कर लोगे इसको सॉल्व?
नेक्स्ट देखो, सेम ही है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट में बस थोड़ा सा और इसने डायरेक्ट बोलने की बजाय थोड़ा सा घुमा दिया स्टेटमेंट को। क्या कह रहा था, मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, ये यहां से तुमको पता चल गया मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देख लो आप, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM। ये बोल रहा है कि 9 बजे से लेकर 9:35 बजे तक, 9:35 तक आपका मिनट हैंड मूव किया है, ठीक है। उस दौरान उसने कितना एरिया स्वैप्ट किया, आपको ये निकालना है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ इस चीज का आंसर दे दो कि पहली बात तो वो मिनट हैंड चली कितनी देर है, ठीक है, कितनी देर चली है, और एंगल कितना सबटेंड करेगी सेंटर पर। सिर्फ इन दो चीजों का आंसर दे दो, बाकी अपन निकाल लेंगे, फॉर्मूले में पुट ही करना है फिर तो। अच्छा, इस वाले का ही आंसर दिया है क्या मुकेश तुमने ये? ठीक है बेटा, 9 to 9:35, 35 मिनट चली है बेसिकली, 35 मिनट्स चली है वो। पहले मान लो वो यहाँ थी, यहां से चल के यहां तक आ गई वो, ठीक है, इतना चली है वो, इतना ही चलिए। एंगल निकालना है आपको, निकाल सकते हो। अच्छा, 154, आई थिंक मुकेश ने फर्स्ट वाले का आंसर दिया था। ये एंगल निकालना है आपको, निकाल लो कितना निकलेगा ये। आपको पता है मिनट हैंड जो है 1 आवर में कितना चलती है, 360 डिग्री मूवमेंट करती है, मतलब डिग्री चलती है। अच्छा, अगर 1 आवर में 360 मतलब 60 मिनट्स में कितना कवर करती है एंगल, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना करेगी, 360 डिग्री अपॉन में 60, इसका मतलब 6 डिग्री। वैसे तो तुमको याद भी हो जाना चाहिए अब कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करती है, क्योंकि तुम बार बार निकालते हो ना, तो दिमाग में बैठ ही जाता है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करती है। तो 35 मिनट्स में कितना करेगी ये, 6 × 35, ठीक है। ये तो सेंट्रल एंगल निकल जाएगा, कितना निकलेगा ये, 210 निकल रहा है, ठीक है। तो अब आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा निकला 210 अपॉन 360 इंटू में पाई मतलब 22/7। आर कितना है आपका, क्वेश्चन में दे ही रखा था। लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी है, 14, नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या लगाओगे, अब यहाँ पर भी तुम्हें रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है या लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, तो एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इसमें और पीछे वाले में क्या फर्क था, पीछे वाले में डायरेक्टली उसने दे दिया कि 1 मिनट चली है वो। अब यहाँ उसने डायरेक्टली मिनट नहीं दिया आपको कितनी मिनट चली है, उसने बस ये दे दिया 9 बजे से लेकर 9:35 तक मूवमेंट हुई है, ठीक है। तो तुम्हें पता है भाई 35 मिनट है उस दौरान, तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा तो घुमा के बोल देगा, तो भी बात तो वही है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। शॉर्ट कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। लॉन्ग हैंड कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अब क्लॉक में शॉर्ट किसको बोल देते हैं, ये आर हैंड को बोल देते हैं, और लॉन्ग किसको बोल देते हैं, मिनट हैंड को। वैसे भी तुम्हें पता है घड़ी में घंटे वाली सुई मिनट वाली से छोटी होती है, ठीक है। तो घंटे वाले की लेंथ दे रखी है सुई की 4 सेंटीमीटर, मतलब आर हैंड की आपको लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। अच्छा, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 या 48? इसमें भी कंफ्यूजन है क्या किसी को? मुकेश आपने किस चीज का एरिया दे रखा है, ये 550/3 पिछले वाले का दिया क्या? ठीक है, 2 दिन में 48 आवर्स होते हैं, तो तुमको ये निकालना है कि 48 आवर्स में उन्होंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उनका सम निकालना है बेसिकली, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले तो मुझे इतना बता दो तुम क्या, कि जब ये घंटे वाली सुई है, ये कह रहा है ये जो टिप, ये तुम्हारी घंटे वाली सुई मूव कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, 48 घंटे पूरे करेगी। तो ये टिप जो बेसिकली तुम्हारी कवर हो रही है,
इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस ही है बेसिकली सर्कल की। तो कोई मेरे को बताएगा कि अगर मैं घंटे वाली सुई के लिए पूछ रही हूँ, आर हैंड आपका 12 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? हाँ मुकेश। मैम 2 पाई आर। हाँ 2 पाई आर, तुम्हें दिख रहा है ना, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देती है घंटे वाली सुई। तो एक चक्कर पूरा करेगी मतलब वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगी। तो 2 पाई आर डिस्टेंस उसने कवर किया 12 घंटे में। आपको कितने का निकालना है? 48 घंटे का। 48 आवर का कितना हो जाएगा? उससे पहले तुम एक बार एक का निकाल लो। 12 घंटे में 2 पाई आर, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में 2 पाई आर अपॉन में 12। 48 आवर्स में कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन में 12 इंटू में 48। तो ये कितना हो जाएगा? बेसिकली 8 पाई आर हो जाएगा क्या? 8 पाई आर होगा क्या? यस मैम। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, घंटे घंटे वाली सुई मतलब आर हैंड की लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको 4 पुट करोगे तो हो जाएगा 32 पाई। इसका मतलब 48 आवर्स में घंटे वाली सुई ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 32 पाई। सेम काम आपको किसके लिए करना है? मिनट हैंड के लिए करना है, क्योंकि आपको दोनों के डिस्टेंसेस जोड़ने हैं अल्टीमेटली लास्ट में। तो एक का तो 32 पाई आ गया, मिनट हैंड का बताओ। मिनट हैंड 2 पाई आर डिस्टेंस कितने देर में करेगी ट्रेवल? मतलब मिनट हैंड एक चक्कर 2 पाई आर कितनी देर में ट्रेवल करेगी? 1 घंटे में। 1 आवर में मिनट हैंड 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। आपको निकालना है 48 आवर्स में कितना करेगी। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू में 48, ठीक है। अच्छा आर की वैल्यू भी डाल दोगे यहाँ पर, मान लो 2 पाई 4, आर की वैल्यू कितनी है? 6 दे रखी है मिनट हैंड की लेंथ आपको, 6 सेंटीमीटर इंटू 48। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 6 इंटू 48, ये आएगा आपका 576 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर मत लगा देना, यहाँ एरिया नहीं निकाल रहे तुम, लेंथ निकाल रहे। टिप टिप ने जो डिस्टेंस कवर किया ना वो निकाल रहे हो आप। तो यहाँ से मेरे को कितना मिला? 576 पाई सेंटीमीटर। यहाँ से मेरे को कितना मिला? 32 पाई सेंटीमीटर। उसने बोला था फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंसेस, तो यहाँ का डिस्टेंस निकल गया, मिनट हैंड का डिस्टेंस निकल गया, तो सम कितना हो जाएगा आपका? 576 पाई प्लस 32 पाई, ये कितना हो जाएगा? 608 पाई सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, आंसर निकाल के बताना भाई, इसका चैट बॉक्स में लिखना। फटाफट करो, क्वेश्चन करा दिया मैंने इस तरीके का। जल्दी निकालो बेटा।
आपको मिनट हैंड की लेंथ कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर, और एरिया स्वेप्ट निकालना है आपको 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। मिनट हैंड आपका 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है, या फिर 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। 5 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा वो? 6 इंटू 5 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो मतलब आपको ये एंगल पता चल गया कि ये जो एंगल है बीच का ये 30 डिग्री है। ये 14 सेंटीमीटर आपको दे ही रखा है, इसका एरिया निकालना है। तो ये सेक्टर बन गया आपका, ये 30 डिग्री आपने निकाल लिया, और ये 14 दे ही रखा है। एरिया कितना हो जाएगा? थीटा बाई 360 मतलब 30 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू में आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर इसको काट लो, देखो आ जाएगा यहाँ से। 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना बन गया ये आंसर? 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कर लोगे क्लॉक वाले क्वेश्चन। अब इनमें देखो ज्यादा कुछ मेहनत है नहीं, आपको ये एक चीज पता होनी चाहिए भाई, इतने टाइम में मिनट हैंड इतना डिग्री एंगल कवर करती है या आर हैंड इतना डिग्री कवर करती है। तो वो फिर वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, वो आपसे लेंथ भी पूछ सकता है कि उसने कितना लेंथ कवर किया है, ये पूछ सकता है आपसे। रेडियस पूछ सकता है, अगर मान लो उसने ये दे दिया और एंगल दे दिया, एंगल दे दिया तो एरिया पूछ सकता है। मतलब वो अब उसमें चेंजेस करता रहेगा। बस आपको ये निकालना आना चाहिए कि अगर एंगल आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अगला टॉपिक आपका क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है? जब भी आप किसी सर्कल में कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हो तो दो हिस्से बनते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो? जो दो रीजन बने हैं तो दोनों ही रीजन को आप क्या बोलोगे? सेगमेंट। एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये। अब देखो कोड मान लो आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, तो एक बड़ा बना है हिस्सा, एक छोटा बना है। बड़े वाले को क्या बोल देते हो आप? मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले को क्या बोल देते हो? ये इस रीजन को माइनर सेगमेंट, ठीक है। कहीं कहीं आपको सेगमेंट की एक और डेफिनेशन भी लिखी मिल जाएगी, द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड अ आर्क ड्रॉन ऑन एट इट्स एंड पॉइंट्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि उस रीजन की बात कर रहा है जो एक कोड के बीच में, और जब तुम कोड के एंड पॉइंट से क्या बनाओगे? एक आर्क बनाओगे। देखो आर्क दो बन रही है कोड के एंड पॉइंट से, एक तो बन रही है ये आर्क और एक बन रही है ये आर्क। तो ये जो रीजन इनक्लोज हुआ है कोड और आर्क के बीच में, इसी को क्या बोलते हो आप? सेगमेंट बोलते हो। बड़े वाला रीजन मेजर हो जाएगा, छोटे वाला रीजन क्या हो जाएगा आपका? माइनर सेगमेंट, ठीक है। क्लियर है ये चीज? मेजर माइनर तुम्हें समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है, वो पूछ लेगा आपसे कि माइनर सेगमेंट की लेंथ बताओ। तो माइनर सेगमेंट की लेंथ मतलब वो ये पूछना चाह रहा है, माइनर सेगमेंट ये पूरा है ना, तो ये आउटर बाउंड्री इसकी, बस ये इसकी लेंथ पूछना चाह रहा है। तो तुम्हें दिख रहा है पी क्यू प्लस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क पी आर क्यू, ठीक है। मेजर सेगमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी? मेजर सेगमेंट कौन सा होगा इसमें? ऊपर वाला हिस्सा, ये हो गया, ये वाला। इसकी लेंथ कोई पूछे तो क्या कर दोगे? पी क्यू प्लस में पी लेंथ ऑफ आर पी एस क्यू। अच्छा, फिर आते हैं तुम्हारे एरिया के क्वेश्चन। अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मान लो ये सर्कल है आपका जो ऊपर बना हुआ है, ये इसको क्लीन कर देते हैं। अब इसी सर्कल में आपसे ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताओ, मतलब तुमको इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप सेगमेंट का एरिया? आप क्या करो, सेक्टर ड्रॉ कर लो एंड पॉइंट से। सेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? इसको ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अब देखो कंप्लीट सेक्टर जो है आपका ओपीआरक्यू, ये पूरा जो सेक्टर है, ये पूरा ये सर्कल का एक सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर तुम इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो जो पोर्शन बच गया आपका सिर्फ ये वाला, क्या ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा? इसका मतलब अगर तुम्हें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो तुम क्या करोगे? माइनर सेक्टर में से क्या कर दो? एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो, तुम्हारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर मेजर का निकालना है तो मेजर के दो तरीके हो गए। देखो मेजर के लिए क्या करोगे, तुमने ये ज्वाइन कर दिया, मान लो ये मेजर सेक्टर बन गया ऊपर वाला, ये वाला मेजर सेक्टर है ना, ठीक है। इस मेजर सेक्टर में ट्रायंगल का एरिया इस बार ऐड करने पे आपको मेजर सेगमेंट का आंसर मिलेगा। मेजर सेगमेंट कौन सी होगी?
PSQ ये पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हें कैसे मिलेगा? सेक्टर जो मैंने रेड कलर से इसमें जिसमें मैंने रेड कलर करके ये हो गया मेजर सेक्टर। इस मेजर सेक्टर में अगर इस ट्रायंगल का एरिया भी तुम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तुम्हें किसका मिल जाएगा आंसर? मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि तुमने माइनर का एरिया निकाल लिया ना, और तुम्हें ऊपर वाले पोर्शन का निकालना है, मतलब ये एरिया निकालना है। तो तुम क्या करो, पूरे सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर वाला क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो मेजर के निकालने के दो तरीके हैं, और माइनर का क्या है आपका, सिंपल सेक्टर बनाओ, सेक्टर में से आप क्या कर दो, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? देखो वो आपको ना एंगल देगा। मान लो उसने यहाँ कोई एंगल दिया, सपोज उसने 120 एंगल दे दिया। तुम क्या करो, हर क्वेश्चन में अगर तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो तुम क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो कोड पे। तुमको पता है 9th क्लास में तुम पढ़ के आए हो, अगर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हो कोड पर सेंटर से तो बाइसेक्ट करती है। ये दोनों मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। सपोज ये डी पॉइंट है, पीडी इज इक्वल्स टू डीक्यू हो जाएगा। सर्कल की रेडियस कुछ ना कुछ देगा वो, ठीक है। अच्छा, अगर ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला इसके इक्वल है, तो ये जो दो ट्रायंगल्स तुम्हारे बनेंगे ना, ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। ये देखो तुमने क्या किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारा O है, ये P है, ये Q है और ये D है। ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ ही किया, 90 के इक्वल है। ये कॉमन है, और ये OP इज इक्वल टू OQ हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे ये हमेशा कैसे बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख सकते हो ना क्या, कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय CP/CT। तो अगर ये पूरा 120 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो एक ये ट्रायंगल है, ध्यान से मैं अलग से बना रही हूँ उसको, ODP। उसमें तुमने ये एंगल देख लिया 60, ये तुमको कुछ ना कुछ गिवन रेडियस कुछ ना कुछ मिलेगी गिवन। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके तुम ये बेस भी निकाल सकते हो और तुम ये परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो। एक बार तो कोस थीटा से निकाल लेना, बेस निकल जाएगा, और एक बार परपेंडिकुलर निकल जाएगा साइन थीटा से। तो तुमको जब ये दोनों लेंथ पता चल जाएंगी, मान लो ये कुछ भी आती है, सपोज ये ए आती है, अगर पीडी ए आ गया तुम्हारे पास, तो अगर पूरी पीक्यू की लेंथ चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, ए का डबल कर दूंगी, क्योंकि अभी अभी ऊपर मैंने देखा था परपेंडिकुलर ड्रॉप डालने से ये दोनों पार्ट्स इक्वल बन रहे थे, कोड जो है बेसिकली बाइसेक्ट हो जाती है। तो अगर इतना हिस्सा तुमने कैलकुलेट करके ए निकाल लिया तो टोटल कितना निकल जाएगा, 2a। तो PQ भी निकल गया, ठीक है। और इसी तरीके से तुम ये वाला हाइट भी निकालोगे यहाँ पर, ठीक है, ट्रिगो यूज करके। तो ये भी निकल गया और ये पूरा निकाल दिया तुमने। तो अब क्या कर लोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करके क्या कर लोगे तुम लोग, अपना ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, ठीक है। अब तुमने एरिया ठीक निकाला है कि नहीं निकाला, इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक मेथड है भाई। अगर एक ट्रायंगल है और ये एंगल तुम्हें थीटा दे रखा है, और ये एंगल सपोज ये साइड ए है और ये बी है, तो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली एरिया निकालने का 1/2। अच्छा, ये जो थीटा है ये इन दोनों साइड्स के बीच में ही होना चाहिए, मतलब जो गिवन साइड्स है उनके बीच का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई और साइड तुमने ले ली और थीटा तुम ये ले रहे हो, नहीं, ये दो साइड और इनके बीच का एंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 AB इंटू साइन थीटा। सर्कल के केस में क्या हो जाएगा, सर्कल के केस में देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ये इसकी रेडियस R है, रेडियस R है, बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 इंटू में A इंटू बी। देखो A B सेम ही हो गए यहाँ पर, R के इक्वल हो गए, तो R² थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके ना तुम चेक कर सकते हो, जो तुम लॉन्ग, ये वाला तुमने बोर्ड में यूज नहीं करना फॉर्मूला, ये जस्ट चेक करने के लिए कि तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेथड थोड़ा लेंदी है। तुम परपेंडिकुलर डालोगे, फिर तुम ट्रिगो यूज करके दोनों लेंथ्स निकालोगे, इसका डबल करोगे, फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, तो समटाइम्स क्या होता है, गलती होने के चांसेस होते हैं। तो वो चेक करने के लिए कि तुमने एरिया ठीक निकाला है कि नहीं निकाला, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के अपना आंसर निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो ठीक है कि नहीं है, वो अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। बाकी तुमको मेथड वो बड़े वाला यूज करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप डालने वाला, और उसी से एरिया निकालना है। जैसे ही तुम्हारे पास एक ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, सेक्टर का एरिया तो तुम्हें आता ही है निकालना, थीटा दे रखा है तो θ/360 इंटू πr² करके सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सेक्टर के एरिया में जो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना, तुम्हारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है सेगमेंट का एरिया निकालने का, कर लोगे, हो जाएगा। चले आगे, चलो करो एक क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल
एरिया निकालना है। गिवन द एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री, ये तुम्हारे पास सेक्टर है, एंगल दे रखा है 120। सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दो। रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। देखो एक क्वेश्चन समझ लो, इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा करना क्या। मैंने क्या बोला था, ये 120 है, इसको ध्यान रखना पूरा एंगल, मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, या चलो थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं फिगर को। ये लिख लो 120। मैंने बोला था सबसे पहला काम परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे, ठीक है। जैसे ही तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाली, इसको नाम भी नाम भी दे लो ओ ए बी, और इसको लिख लो डी, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे, मैंने तुम्हें बोला था ये दोनों ट्रायंगल्स जो बनेंगे कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल बनेगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको दे क्या रखा है, ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर मुझे एडी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी। एडी बेसिकली क्या है, देखो 60 के सामने वाली साइड है, तो अगर मैं पी बाय एच करके साइन थीटा निकालूं, साइन 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है एडी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एडी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एडी कितना आ गया आपके पास, साइन 60 होता है √3/2, और 21 को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 21 √3/2 सेंटीमीटर। अगर एडी 21 √3/2 है, तो ए भी आपको पता है क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एडी। तो 2 इंटू में एडी की वैल्यू कितनी है 21 √3/2, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ए बी की वैल्यू आ गई 21 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ए भी पता चल गया। अब मेरा मोटिव क्या है कि मैं इसको ओडी और निकालू, बस फिर मेरे पास हाइट भी आ जाएगी ट्रायंगल की। ओडी कैसे निकालूंगी, ओडी निकालने के लिए आप क्या करो, इस बार साइन थीटा की जगह क्या लगा दो, कोस थीटा लगा दो, ठीक है। तो कोस थीटा लगाओगे तो कोस थीटा होता है बी बाय एच, मतलब ओडी अपॉन में ओए। तो कोस 60 किसके इक्वल हो जाएगा, ओडी आपको निकालना है, ओए की वैल्यू कितनी है 21, कोस 60 होता है 1/2, तो ओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों आ गए आपके पास, ट्रायंगल में हाइट भी आ गई, बेस भी आ गया। अब क्या करोगे, अब आपको पता है एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, बेस कितना निकला था 21 √3, और हाइट कितनी है 21/2। तो इसको सॉल्व करोगे 441 √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आएगा। लेकिन तुमको तो सेगमेंट का निकालना है, सेगमेंट कौन सी है, ये वाली, तो तुम सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, सेक्टर का एरिया क्या आएगा, सेक्टर का एरिया तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, थीटा बाय 360 मतलब 120 अपॉन 360 इंटू में पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 पे जाएगा, ठीक है, 3 7 से 21, 7 से 7 कट गया, तो ये बनेगा 22 इंटू में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से ये माइनस कर दो, आपका किसका आंसर आ जाएगा, सेगमेंट का आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ट्वेंटी इंटू 21 कितना आ रहा है 462 आएगा, तो 462 में से माइनस कर दो 441 √3/4, ये जो बचा हुआ एरिया है यही आपका किसका एरिया हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, मतलब जो मैंने ग्रीन कलर में आपका इसमें मार्क कर रखा है उसका एरिया आ जाएगा। मान लो वो तुमसे मेजर और पूछ लेता इसी सवाल में, ठीक है। मेजर के लिए क्या करते, मेजर के लिए तुम पूरे सर्कल का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, उसके अंदर से ये वाला जो भी तुम्हारा निकल के आ रहा है आंसर उसको क्या कर देते, माइनस कर देते, वो तुम्हारा किसका हो जाता, मेजर सेगमेंट का एरिया। हो जाएंगे क्या क्वेश्चंस, कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है मेथड में। इसमें जो मेन चीज आपको सीखनी है वो यही है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, वो मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया कि कैसे तुम बेस निकाल रहे हो, सेंटर से तुम परपेंडिकुलर डालते हो तो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो तुम ए बी उस कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हो पूरा ट्वाइस करके, फिर तुम हाइट भी निकाल रहे हो ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तुमने कॉन्सेप्ट यूज किया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
सेक्टर का एरिया तुम्हें निकालना आता है, ये थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में मेजर का पूछ ले तो मेजर के देखो तरीके दो हैं। एक तो क्या है, तुम पहले ये निकाल लो, ये वाला एंगल देखो, ये तुम्हें 120 दे रखा है ना, तुम ये वाला निकालो, 360 में से 120 माइनस करोगे तो ये एंगल निकलेगा। फिर ये एंगल यूज करके थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके भी तुम मेजर का एरिया निकाल सकते हो, बट जरूरत नहीं है। जब तुमने माइनर निकाल ही लिया है तो उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपके क्वेश्चंस लगभग सारे ऐसे ही हैं। ये तुम घर पे ट्राई करके देखना बेटा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो, मतलब अभी जो नेक्स्ट क्लास है ना उसमें मैं तुम्हें ये सारे इस तरीके के फिगर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए हैं, रेवोल्यूशन कर लिया, सेक्टर कर लिया, सेगमेंट कर लिया, क्लॉक वाले क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपके शेडेड एरिया वाले आ गए हैं क्वेश्चंस। ऐसे फिगर दे देगा और आपसे उसकी फिगर की जो भी मतलब शेडेड एरिया उसका आंसर पूछेगा, भाई इसका आंसर बताओ क्या आएगा। चार पांच क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे, अभी तो है टाइम थोड़ा सा। कैसे करोगे इसको, आपसे ये शेडेड एरिया जो है ना इसका पूछा हुआ है आंसर, ये जो ब्लैकिश कलर का है, और बोल के रखा है एबीसीडी एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया तुम लोगों को पता है ना क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। अगर मान लो स्क्वायर की साइड ए है तो पहली बात तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर स्क्वायर का एरिया कोई पूछ रहे तो क्या होता है, ए स्क्वायर। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। अच्छा, अगर ये सेमी सर्कल है, देखो ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखा है जिसका डायमीटर क्या है, एडी। तो अगर इस सेमी सर्कल या इस सर्कल की रेडियस कोई पूछ रहे तो डायमीटर का हाफ कर दोगे, मतलब a/2 इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, पहले तो सारे फिगर का ही एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ एबीसीडी, ठीक है। इस एरिया ऑफ एबीसीडी में से तुम क्या माइनस कर दो, ध्यान से देखना एक बार, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एओडी और एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीओसी। देखो इससे क्या निकल के आएगा, आपके पास इससे ये वाला रीजन, ये वाला एरिया निकल आएगा, एरिया 1 और एरिया 2। एरिया ऑफ एबीसीडी में से अगर ऑफ सेमी सर्कल एरिया मतलब सेमी सर्कल का एरिया एओडी का माइनस कर दो और बीओसी का माइनस कर दो, मतलब तुमने बेसिकली देखो ये माइनस कर दिया, ये वाला माइनस कर दिया पूरे स्क्वायर में से और ये वाला माइनस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो रेड कलर में मैंने मार्क कर रखा है ये निकल आएगा। सिमिलरली अगर तुम देखो, तुम सॉल्व घर पे कर लेना, मैं बता देती हूँ बस करना क्या है। अगर तुम एरिया ऑफ एबीसीडी में से क्या माइनस कर दो, इस बार एरिया ऑफ डीओसी, मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल डीओसी लिख लेना यहाँ पर, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एओ बी। इस बार तुमने पूरे स्क्वायर में से ये एरिया माइनस कर दिया, देखो ये पूरा चला गया तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक ये सारा गया, और ये पूरा चला गया यहाँ से यहाँ तक, ये चला गया। तो जब ऊपर वाला सॉल्व किया था तुम्हें क्या मिल रहा था आंसर, एरिया ऑफ रीजन I1 सॉरी I, और इसको ऐसे लिख लो 1 और 3। जब तुमने ऊपर वाला सोल्व किया तो तुमको आंसर मिला क्या, इसको सोल्व करोगे तो I प्लस थर्ड का एरिया मिल जाएगा, I नहीं मतलब ये 1 है तो दिस प्लस दिस मिल जाएगा, ठीक है। नीचे वाला सोल्व करोगे तो सेकंड रीजन जो है और फोर्थ रीजन जो है उसका आंसर मिल जाएगा, मतलब
ये वाला, इसका आंसर मिल जाएगा। अब तुमको शेडेड का मतलब एरिया चाहिए था, तो पूरे स्क्वायर में से ये सारा येलो पार्ट ऐड करके माइनस कर दो, क्या शेडेड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला ऐड करके पूरे स्क्वायर में से माइनस कर देना। एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस 1 + 2 + 3 और +2। जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या इसको घर पे कर लोगे या मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं पूरा? बताओ एक बार, मैंने मेथड बता दिया तुम्हें, बस अब इसका एरिया ही निकालना है। फटाफट बोलो बेटा। सो गए क्या तुम लोग? देखो ये कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, तभी इतनी बार आया हुआ है। फिगर को देख के देखो, इसने पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तुम्हें इसका एरिया निकालना है, ये जो शेडेड रीजन है। ठीक है, आपको दे क्या क्या रखा है, रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ये 28 है तो ये भी 28 है। ठीक है, अच्छा कैसे निकालोगे बताओ? देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा, डायरेक्ट लिख रही हूँ, फॉर्मूला नहीं, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में ऐड कर दूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल AECA, ठीक है, मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल के अंदर ये सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को पूरे ही फिगर का एरिया मिल जाएगा। फिर उसके अंदर से मैं क्या करूंगी, इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूंगी। ध्यान से देखना, इस क्वाड्रेंट का, ये सर्कल का क्वाड्रेंट है एक, ठीक है, लिखा भी है उसने ABCD का क्वाड्रेंट। तो ये क्या हो गया, आपने ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया इस रेड में से, ये सारा माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, जिसको मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, ये वाला, यही बचेगा। तो बस मैं यही कर रही हूँ, मैंने क्या किया, पहले एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ सेमी सर्कल को ऐड कर लिया, उसके बाद उसमें माइनस क्या कर दिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC। ठीक है, अब बस तुमको इसके फॉर्मूले ओपन करने हैं। अब तुम्हें पता है भाई एरिया ऑफ एबीसी क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस मतलब 28 इंटू हाइट मतलब 28। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसके लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, देखो सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2, तो तुम्हें पहले आर तो चाहिए ना, रेडियस तो चाहिए। अब रेडियस क्या है, इसका डायमीटर तो AC है, तो पहले पाइथागोरस यूज करके AC निकालोगे, AC का हाफ कर दो, वो तुम्हारी रेडियस हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AEC। सिमिलरली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तुम्हें निकालना है, तो क्वाड्रेंट का एरिया तुम्हें पता है, क्वाड्रेंट बेसिकली 1/4 पार्ट होता है सर्कल का, तो अगर सर्कल का एरिया πr² है तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 4, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 1/4 इंटू में πr²। ठीक है, इसको सॉल्व, देखो यहाँ रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है, ये तो 28 ही है बेसिकली, ये क्वाड्रेंट की रेडियस देखो, ये रही, ये वाली, ये है रेडियस, ये सर्कल को पूरा करोगे तो ये 1/4 पार्ट ये क्वाड्रेंट बनेगा, इसकी रेडियस 28 है, लेकिन जो सेमी सर्कल था उसकी रेडियस हमने इस हाइपोटेन्यूज का आधा करके निकाली थी, क्योंकि उसके लिए ये डायमीटर है। ठीक है, तो ये रेडियस अलग तुम कैलकुलेट करोगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और ये वाली तुमको क्वेश्चन में गिवन ही है 28 सेंटीमीटर, बस अपनी वैल्यूज पुट कर देना, आर की आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है और गलतियां हो ही जाती हैं मोस्टली बच्चों की जब वो लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेटिव पार्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज इन क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, जो अगर आपको ये नहीं लिखना आ रहा है ना कि किसमें से क्या माइनस करके आपका बचा हुआ एरिया आ रहा है, यही तो पीछे किया था हमने, इसमें भी तो यही किया था, ऐड करके माइनस किया बाद में। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, मतलब शेडेड एरिया निकालना है, तो देखो शेडेड एरिया तुम लोगों को दिख रहा है क्या, क्या करोगे तुम, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ऐड कर, AOB लिखा, उसके अंदर सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन ऐसा करते हुए क्या प्रॉब्लम आ गई, देखो तुमने एक बार तो ये किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, ठीक है, फिर तुमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल निकाला, ये पूरा निकाला,
तो ऐसा करते हुए क्या हो गया, ये जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जहां पर तुमको रेड और ब्लैक दोनों दिख रहा है, ये वाला तुमने 2 बार काउंट कर लिया, ब्लैक में भी काउंट कर लिया और रेड में भी काउंट कर लिया। तो जब 2 बार काउंट कर लिया तो इसको माइनस तो करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, पूरा ऐड करने के बाद ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दो बस। इसको अगर मान लो मैं कंप्लीट कर लूं, ठीक है, अगर ये सी है और ये डी है, तो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD, ये जब कर दोगे ना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर सबको निकालना आता है। ट्रायंगल इक्विलेटरल दे रखा है, ये एंगल 60 है, तो 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22 बाई, अच्छा पाई आपको 3.14 यूज करना है, इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में गिवन है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल तो सिंपल पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, मतलब पाई इंटू में 6 का स्क्वायर। और ट्रायंगल एओबी का एरिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? हाँ बेटा, √3/4 a square। हाँ, √3/4 a स्क्वायर, जहां पर a क्या होती है, ट्रायंगल की साइड की लेंथ होती है। तो यहाँ पर ट्रायंगल की साइड की लेंथ तुम्हें दे रखी है 12, तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो √3/4 इंटू में 12 का स्क्वायर, बस तुम इसको सॉल्व कर लेना, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से आपका अगला है, आपको शेडेड रीजन निकालना है। तुम देख पा रहे हो, ये तो तुम्हारा चलो सिंपल ही निकल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये तो सिंपल निकल जाएगा, सर्कल का एरिया निकालना है। ये रीजन्स कैसे निकालोगे, इस क्वाड्रेंट में से अगर तुम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो ये बचा हुआ रीजन आ जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा वही नीचे वाले का आएगा, ट्वाइस कर देना उसका। तो इसका एरिया तुम अलग से निकालोगे, ये दोनों तुमने निकाल लिए, तीनों को आपस में क्या कर देना, फिर लास्ट में ऐड कर देना। ठीक है, ये भी आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे क्या क्वेश्चन इस तरीके के? मैं आज एक तो तुमको PDF दे रखी है मैंने, ठीक है, और बाकी के मैं इस तरीके के क्वेश्चंस जो ये फिगर बेस्ड है और दे दूंगी आज कंबाइंड PDF करके, तो इनको ट्राई करके देख लेना। अदरवाइज आपके बाकी के क्वेश्चंस तो कवर हो चुके हैं, मतलब आप उन्हें टॉपिक्स कवर कर लिए हैं।